हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी उठ गई हूँ सोने से। टाइम भी हो रहा है 12:30 होने वाली है। और पहले से थोड़ा बेहतर, दर्द ठीक ही हो गया है। पहले इतना तेज़ दर्द हो रहा था, मैं सांस से भी नहीं ले पा रही हूँ। अभी हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो सासू जी ने मुझे गैस की दवाई भी थी, वो जो जेठानी जी ने दर्द की दवाई दे रखी थी। तो बोला कि अगर इससे नहीं होगी, पहले भी खाई थी मैंने सुबह सुबह जब बच्चे चले गए थे स्कूल 7:30 बजे, तो उसके बाद भी खाई थी। तो बोला कि अगर दर्द ठीक नहीं होगा तो फिर इसी को खा लेना 1 घंटे बाद। फिर मैंने पहले गैस की दवाई ली, सासू जी ने दिया था। उसके बाद मैंने दर्द की भी ली, फिर दूसरी गोली भी ऐसे कितनी खा लिया था। एक मेरे पास भी थी यहाँ पे, वो भी खाई, जिठानी जी ने दिया वो भी खाई। 4 बट्टे मैंने एक ही साथ लगा लो मानो खा लिया था। इससे होगी पता नहीं। जब इतना तेज़ दर्द हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं अब सांसें भी एकदम रुक जाएगी, तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। अचानक से ही कल से ही इतना दर्द हो रहा था, मैंने सोचा पता नहीं ऐसे ही हो रहा। अभी कोई और भी आ गए, शायद से ग्राहक भी आ गए हैं। और तो मैं चलती हूँ, पहले नहाती हूँ। और बुआ जी भी आ गए हैं ग्राहक। अब थोड़ी देर पहले भी आई थी, मैंने बेचारी को उसका नाम भी नहीं लिया है। और चलती हूँ मैं भी, पहले नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। ग्राहक भी आ गए भाई। आज टेलर बीमार हुई हूँ आज। आज ही हुई बीमार क्या हुआ? हैं? क्या हुआ? अरे मेरे ना थोड़ा दर्द पे खोणो या रखोणो। क्या हुआ मैं बता पड़ी हूँ रही। आज अभी मुख दवाई हुई तो है ठीक हुई ना? हैं। मुख भी हुई होते रहे खाना फुली हूँ अभी सीऊँ तो मेरा अभी हुई दवाई है खाया ना। ना। हाँ, क्या लिया है, सूट वगैरह आया और ठीक बुआ जी। हां ठीक है। फिर तो बुआ जी भी जाने लग गई है। सबसे पहले मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, अभी थोड़ा ठीक ही हूँ। और आजकल थोड़ा ऐसे ही बुखार चल रहा है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी मतलब बुखार ही आ रहा होगा। और दवाई खाने से उल्टी करने का मन हो रहा है, रिंग भी हो रही है और शरीर में कंपन भी हो रही है। और खाना भी तो नाश्ता मैंने सुबह 1 रोटी खाई थी दवाई के लिए। और टाइम भी अब पहले तो 12:30 बजने वाली थी, अभी पता नहीं 1 भी बजने वाली होगी। थोड़ी देर बुआ जी के साथ रही और नाप नूप लिया। और यहाँ का मौसम दिखाती मैं आप लोगों को पहले। तो ये देखो यहाँ का मौसम, ये देखो यहाँ पे तो बादल लगे हुए हैं, आसमान एकदम साफ़ ही है। वैसे भी यहाँ पे भी थोड़ा हल्के हल्के प्यारे से बादल लगे हुए हैं, क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये है आम का पेड़। और पैर भी जल गए, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है यहाँ पे। पहले चप्पल पहन लेती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे छेमी के खेत, कितनी खूबसूरत प्यारी सी हरियाली लग रही है। ये देखो यहाँ पे ये जेठानी जी और उनका यहाँ पे प्याज वगैरह है। तो सबकी एक एक पट्टी है, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना खूबसूरत। देखो इतनी बड़ी हो गई है। तो इस पर हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर रात भर सिंचाई करते। वो कल सासू जी जा रखे थे सिमलू, जहाँ पे हमने धनिया बो रखा था। वहाँ पे सुबह से पानी लगा रखा था शिमलों में बारी सिंचाई करने के लिए। तो कल साइड से हमारा पाता था, सासू जी चले गए थे 2 बजे तक, तो सासू जी आए नहीं थे। तो मैं उसके बाद ऊपर आ गई थी अपनी सिलाई करने के लिए। जब मैंने और बच्चों ने सबने खाना खा लिया था, सासू जी तब भी नहीं आए थे। 2 बजे मैं ऊपर आ गई थी अपने कमरे में सिलाई करने के लिए। तो भाई मुझे लगता है कि सासू जी 3 बजे आए होंगे, पर मैंने पूछा नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं जाती हूँ पहले नहाने के लिए। अभी थोड़ा हल्का सा दर्द हो रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा नहीं हो रहा है। और बुआ जी ने क्या लाया ये, अभी हमारा गाय दूध नहीं दे रही है। अगले महीने हमारी गाय भी आने के लिए है, तो हमने मोल भी लगा रखा है दूध। तो देखो बुआ जी ने क्या लाया है, मिल्क पाउडर लाया है। और बुआ जी ने एक ही सूट लाया है, और जो उनकी बुआरी ने सिलने के लिए दिया था, तो साइड से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा टाइट हो रहा होगा, इसीलिए थोड़ा खुलवाने के लिए दिए। 2 सूट बुआरी ने सिले थे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा ढीला टाइट तो होता रहता है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में। थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, और खाने का भी टाइम हो गया है। बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से। आज तो बिल्कुल पूरा काम ऐसे ही छूट गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश, और मैं अभी सिलाई पे बैठ गई हूँ। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, सासू जी का खाना भी बन गया है। सासू जी ने खाने में पता नहीं क्या बनाया है। जब मैं नीचे कपड़ों
अपने कपड़े लेने गई थी तो वहाँ पे बुआ जी भी बैठ रखी थी। सासू जी बना रहे थे जूस आंवला का, जो हमने बाज़ार से मार्केट से बनवा के लाया है, और थोड़ा मैंने भी पिया था। और सासू जी की मैंने चटनी देखी थी बनाई हुई, और दाल पता नहीं क्या बना रखी है। चावल तो दिन में तो चावल ही बनते हैं, पर दाल का पता नहीं है। कल से मैंने यही सोचा था कि कल मैं बनाऊँगी या तो बड़े घर की बड़ी बनाऊँगी या तो आलू की खिचवानी बनाऊंगी। तो सासू जी ने पता नहीं क्या बनाया। आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उठ नहीं पाई हूँ जल्दी खड़ी, और मन मेरा खुद ही लगा हुआ था यहाँ काम करने में, सिलाई करने में। आज का गोबर भी पता नहीं ऐसे ही पड़ा होगा, और कल ही देख लूँगी। अब बाद में तो शाम को तो घास के लिए ही जाना होता है। तो अभी थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। इतना तो हम पहाड़ी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इतना मतलब नॉर्मली है, और क्योंकि अपने कामों में ही बिजी रहते हैं तो हल्का फुल्का दर्द का, हल्की फुल्की तबीयत का हम ध्यान ही नहीं देते, गौर ही नहीं करते हैं। पर सुबह इतना, कल रात से ही इतना तेज़ दर्द हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। मैं रोटी बना रही थी बच्चों के लिए, मेरी सांसें बंद भी हो रही थी। मैंने कहा यार मैं कैसे बनाऊँ, बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन बना पाई हूँ। किसी को पता ही नहीं चला कि तबीयत ख़राब है, पर बच्चों को थोड़ा सा पता ही था। मैंने भी लगा दिया है, और ये आगे का गला है, ये है पीछे का गला डी शेप में। तो बाजू भी लग चुकी है, और अभी इस पे वही लगाऊंगी बटरफ्लाई वाला, वो थोड़ा जो मैंने अपने ब्लाउज पे लगाया था बटरफ्लाई वाला। मैं चारों तरफ इस पे सिलाई लगा लूँगी, इसके बाद इसका बनाऊंगी मैं बटरफ्लाई। तो ये लगा दिया है मैंने चारों तरफ सिलाई। अब इसके बीचों बीच में इसको कट करूँगी थोड़ा सा, इसको फिर मैं मैंने इसको सुलटा कर लिया है। अब इसकी चारों तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी। ये लगा लिया मैंने इस पे सिलाई चारों तरफ। अब मैं इसको करूँगी ऐसे ऐसे चुनटे बनाऊँगी। अब इसके लिए ये मैंने इस तरह का ये बना लिया है। अभी इसके लिए एक पट्टी बनाऊंगी अभी इसके लिए। अब मैं इस पे लगाऊंगी, फिर मैं सुई से इस पे लगाऊंगी अच्छे से। ये देखो पट्टी मैंने ऐसे लगा दिया है। पट्टियाँ लेना पाऊंगी। ये देखो ये क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये भी हो गई इस तरह की। मैंने ये पट्टियाँ भी बना लिया है। ये देखो ये मैंने यहाँ से सुई से सिला है। ये देखो यहाँ पे सुई से तो इस तरह का बनाया है डिजाइन। ये देखो कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो ये हो गया है ब्लाउज तैयार, बाजू भी लग चुकी है और ये भी लगा दिया है। अब बाकी काम रह रहा था इस पे तुलपन वगैरह करने के लिए, और साइड से मैंने हुक वाला ही बनाया था। ये देखो यहाँ से लगाऊंगी 2-3, इस पे 3 हुक लगेगी, और मेरे वाले ब्लाउज में मैंने 2 हुक लगाए हैं। इसके बाद आज तो हो गया है मेरा कंप्लीट, और इसके बाद सिलूंगी सूट की मैंने कटिंग कर रखी है, और बाकी मैंने रील भी डब्बी पे भर दी है, मशीन पे चढ़ा रखी है। पहले जाते हैं खाना खाने, टाइम भी हो गया है 2:15। अभी हल्का सा दर्द हो रहा है, मतलब पूरी ऐसा सांस ले रही तो दर्द हो रहा है, पर सर दर्द और नींद आ रही है। अभी दवाई खाने से सर दर्द हो रहा है और नींद आ रही है, तो पता नहीं क्या ही करूँ। अगर सो जाऊँगी तो शाम तक नींद ही नहीं खुलेगी। इससे अच्छा अपनी सिलाई करती रहूँगी और काम पे ही बिजी रहूँगी। तो छोटी मोटी तबीयत का तो थोड़ा मतलब कुछ पता ही नहीं चलता, पर लेकिन जैसे सुबह दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अभी हल्का ही है। ये देखो परसों सृष्टि के नाक छेड़े थे, इसके भी और उसके भी, दोनों बहनी के नाक छेड़ा था। ये देखो अभी केड़ी डाल रखी है। ये देखो यहाँ पे घर पे ही छिड़वाया था, निकालना उसको। फिर देखो फुल्ली लाई थी परसों भी। इतना महंगा हो रखा ना सोना, क्या ही बताए, बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा भाई सोना। ये देखो इतनी छोटी छोटी फुल्ली को 1100 बता रहे थे।
मम्मी आराम नहीं से। यहाँ आराम से निकाल। हाँ मिष्टी आना तू भी खाना तेरा भी हो रहा पैसे इसकी पपड़ी जम रखी। मिष्टी खा रही अभी खाना, वो सो रखी थी, स्कूल से आके सो गई थी, अभी खा रही है खाना। तो अभी तेरी बारी भी आएगी भाई उसको निकालने की, ठीक है जल्दी खा ले। उसका जल्दी निकल जाएगा। तब से अभी निकाल ही नहीं पाए उसको, मुझे लगता है वो नीचे से ना जमा हुआ है, आराम से निकालना। नहीं जब मेरा को नीचे से पपड़ी लगी होगी यार। ये न बिसान नाक यू बढ़िया हूँ और ये की तो अगर फुल्ली जाने दी तभी के बार पेड़ा था तब फुल्ली बढ़िया आ जाएगी नहीं, एक बार फुल्ली चल जा ली तब बढ़िया। निकालो निकालो, उसी को कांटा है उसको निकालना। बुलाना, वही निकाले। 2 दिन हो गया उस पे। आ तो सुर दिन आज हाँ परसों शाम को छेड़ा था ना, परसों छेड़े था ना, आते सुर दिन आज ब्याह ही निकाल यहाँ था, निकाल पड़ा ये आई चाहो थोड़ा रही सही नहीं संदेह गई है ना। यहाँ तो है ही नहीं, वो नीचे। हाँ तो खुद निकालती। जल्दी निकाले खा के बैठ। मैं अरे मैं निकाल दी जैसे मेरा भी निकाल। नहीं नहीं आप दर्द लगाते। मम्मी नहीं, मैं खुद निकाल। अरे मैं धीरे से निकाले फूक मार के। देखिए पपड़ी जमी दे देख छुरी। मम्मी मिल रहे हैं। देखो भाई राज के भीड़, ये देखो भाई। राजवीर दोस्त सुन ले, देख लेने वाली वीडियो अगर देख सकता है। क्या बोला, क्या राजवीर है? अरे दोस्त मेरा देख लेगा। तू राजवीर का है कौन? अरे मेरा दोस्त है ना, वो देखता है आपके ब्लॉग। अच्छा ये देखो मिष्टी ने ना ये डाल दिया है लौंग। लौंग दिखाना अपने। तो नीचे से अभी जो नल की रहती है वो नहीं लगाया है क्योंकि इसका अभी दर्द हो रहा है। भाई सृष्टि को 2 घंटा हो गया, टाइम अभी हो रहा है 3:30। तो सृष्टि की तो लौंग नहीं गई है, देखो फुल्ली नहीं गई है। इसका मैंने यही डाला है केड़ी। तो ये मतलब सही हूँ ये बिल्कुल बिसान नहीं था डाल डालता है। वो कांटा छिड़वाया था इसका, इसीलिए कांटे में क्या होता है। हाँ इस वीडियो को पक्का डालना है क्या ले, क्योंकि मेरे दोस्ती देखेंगे ना राजवीर। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा राजवीर दिखाना। नीचे आ गए हो, आ गए नीचे। जब तक हाथ लगा। भाई इसकी से तो बहुत ज़्यादा दर्द खा लिया भाई इसने। इतनी कोशिश करी फुल्ली डालने की, गई नहीं। फिर मैंने कहा ऐसे कर कोई बात नहीं, काली वाली जो केड़ी रहती है हमारे यहीं पे होता है, हम भी जब कान छिड़वाते थे या नाक छिड़वाते थे उसी को डालते थे पहले। तो मैंने इसको बोला कि तू भी उसी को डाला कर, उससे भी मतलब ज़्यादा वो नहीं होता है, सही होता है उससे। तो भाई कह रही कि अभी तक नीचे तक नहीं आया है उसको। तो भाई बहुत ज़्यादा उससे छेड़ते टाइम भी बहुत ज़्यादा दर्द खाया उसने। तो मैंने यहीं किसी से गांव में ही छिड़वाया था, उसको बहुत अच्छा छेड़ने आता है और बिस्वाता भी नहीं है उसका हाथ से। ये दोनों कान ऊपर वाले उसी से छिड़वाए थे, तो मेरा ज़्यादा दिन तक दर्द नहीं हुआ था। मैंने जल्दी ये भी डाल दिए थे गोल्ड, तो मेरा सही हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि इनका भी मैं वो लौंग डाल देती हूँ ताकि जो जल्दी से सही होए। इसकी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी भाई, 2 घंटे तो इसके साथ ही हो गए। नींद अगर तो नीचे पर दिख ही नहीं रहा, उजाला लगाओ ना। उजाला लगाओ ठीक। मौला जी का फ़ोन भी आ रहा था कि तू अपने काम पे लगी होगी दिन भर सिलाई पे, तभी तेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। लेकिन मुझे पता है कि सिलाई से तबीयत ख़राब नहीं हुई है मेरी। हाँ हालांकि ऐसे गर्दन मतलब झुक के काम कर करके ऐसे यहाँ तक तो होती है, पर यहाँ और यहाँ जो मतलब एकदम सांसें बंद हो रही थी, सिलाई से नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा था, गैस से हो रही थी क्या हो रहा था। मैंने गैस की दवाई भी खाई थी, दर्द भी खाई थी, अभी तक थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो रहा है। पूरी सांस लेने में मतलब पूरी सांस लेने में भी दर्द हो रहा है, पर इतना दर्द नहीं हो रहा था जितना सुबह हो रहा था। चलो बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ रखी हूँ अभी घास के लिए। ये देखिए यहाँ पे गांव के पास में ही है। और यहाँ पे देखो गेहूं की क्या सुंदर सार, कुछ दिन में गेहूं भी पकने वाले हैं। और नीचे आ रखे लोग भैंस गाय चराने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने काफ़ी दिनों से दिखाया नहीं था, यहाँ देखो प्यारा सा सौड़ दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पे आते थे घास काटने के लिए, अब सारा चैनों ने चर लिया है। ये देखो कितना खूबसूरत प्यारा सा दिखाई दे रहा है। अब नदी में बिल्कुल पानी भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा रेत ही रेत है वहाँ पे। देखो यहाँ पे जब झील बढ़ती है ना, तो देखो भाई अभी कितना अच्छा लग रहा है। जब झील बढ़ती है ना तो ऊपर तक जितने तक ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, जितने लाइन से पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहीं तक झील का पानी आता है। बूढ़ी कतरू घास हो का एक हुआ
क्यों कोई ये तुम्हारो राम हुई बुआरे को अच्छा ये तुम्हारो है मैं बोल तुम्हारो मित्र ये मैं भाई से मंगायो दवा ये देखो यूं उम्र पर तुम्हारी उम्र पर हम ब्याह होला ना हम तो सकने भी नहीं इतना कुछ करे नहीं मैं तो सुबेरे थोड़ा तबीयत हुई खराब इन कणाली इंच तजन पट मर्द होला तुम ये सामने बोल भयंकर पीड़ा हुई मेरे कमर पर भयंकर सांस होने जी बंदा जी हंसणो भी ना तो थोड़ा दर्द होना सांस लेना में एक पिछाड़ी पीठ पर होनी पीड़ा होनी हाँ तभी तो बोली उम्र भी तुम्हारी उम्र पर होला तो भगवान है इधर देखिए घास भी तुम गाड़ना चलना फिरना हमारा अबरी ही हाल होना तब है तब क्या बोलो ये देखो और बुढ़ी बैठ गए भाई यहाँ पे क्या करें समय का कुछ पता नहीं चलता है। सुबह जब इतना दर्द हो रहा था ना तो पता मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरा हम तो ये बुढ़िया मन के क्या बोल भैंस नहीं आई चराउन ले भैंस आई कन है अब कोई लिगा तुम ना मैं तेरो चला बोल के रो चल तो ले जा हाँ हाँ अच्छा मैं नीचा को तो खूब जाए हाँ मैं फाँव की लग दी सच्ची अच्छा दवा नीचा को मारा ये देखो भैंस चराने भी आ रखे यू कहीं को चला मैं बोला और तुम्हारा का मेरे तो उम्र यार थोड़ा गा भी था मैं 5:30 बजे अच्छा तो देखो भैंस चराने भी आ रखे थोड़ा घास भी निकाल दिया है। भैंस चराते चराते भैंस यही नीचे चल रही है इनकी और घास भी थोड़ा सा एक मूठ निकाल लिया है। बहुत बढ़िया बाय ना बाय बोलो सब लोग स्वस्थ रहे मस्त रहे हाँ तस रे मस्त रहे हे भगवान हे प्रभु तेरी माया सारे भगवान जन्नी तो करल तनुवानो तो चलो फ्रेंड्स मैं भी निकालती हूँ घास और मैं अपनी ब्लॉगिंग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉगिंग के साथ। भगवान सबका अच्छा करे। बाय बाय। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉगिंग के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय। मैं अभी जा रही हूँ घर। ये देखो चुन्नी पे ही लेके जा रही हूँ घास। आजकल इसी पे लेके जाती हूँ और इसके बाद जाऊँगी अब घर पे सिलाई करूँगी। खाना बनाने आऊँगी 8:30 बजे नीचे। तो चलो फ्रेंड्स बाय बाय।